मैंने उस दिन आपको मामा के 2 लड़के दिखाए थे ना, आपने एक वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें दिखाया था उन बच्चों को कि वो 200 के आसपास वाले बच्चे थे। मैंने आज उनका स्कोर पूछा और मैंने ये किया कि भाई हो सकता है नकल मार लेते हो बाद में, और कि आप मेरे को ना, मैंने अपने पास तो नहीं बिठाया, मैंने बोला मेरे को एग्जैक्ट 8 बजे आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना अपने टेस्ट का। मैंने मांग लिया और उन्होंने भेज भी दिया 8 बजे। सुबह 6 बजे उठना पड़ा उनको संडे में, कोई बात नहीं, पेपर का टाइम आ रहा, उठना भी चाहिए। तो जब मैंने उनका स्क्रीनशॉट मांगा तो एक बच्चे के उनमें 183 मार्क्स थे आज, और एक के 189 थे। तो उनमें से एक का जो है स्कोर था वो मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में अच्छा था, जीएस में बहुत ही खराब था। मतलब उसने 15 क्वेश्चन किए होंगे और 9 ही सही थे। मतलब अगर मैं देखूँ तो पूरे 75 में से उसके जो नंबर बनेंगे वो करीब 15-14 नंबर ही जीएस में बन रहे थे, जो बहुत कम है, फर्स्ट में बहुत कम है। दूसरे के जीएस में ठीक थे, 20-22 थे, लेकिन वो उसका रीजनिंग में एक के 35 थे, उसके दूसरे के। मैथ्स तो दोनों का सेम सही था, और हिंदी भी दोनों की सेम सी थी। तो जो फर्क था, एक का जीएस में अच्छे थे तो एक का रीजनिंग में अच्छे थे। तो जिसकी जीएस अच्छी है और एक की रीजनिंग अच्छी है, मैं इन दोनों में लगभग नंबर बराबर है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा प्रबल दावेदार किसको मानूंगा? आप एक बात बताओ। मैं प्रबल दावेदार उसको मानूंगा जिसका रीजनिंग, मैथ और हिंदी अच्छे हैं। जीएस वाले को मैं प्रबल दावेदार नहीं मानूंगा। अगर मैं इन दोनों में अच्छा दावेदार मानूं तो, हालांकि मुझे ये दोनों ही ऐसा लगता है कभी कभी तो कि दोनों लड़ाई से बाहर हो जाएंगे शायद, और ऐसा भी लगता है हो सकता है दोनों अंदर हो जाए। वो एक बाई चांस होता है, उसको नहीं कहा जा सकता कुछ भी। तो अभी मेरे को इनके 60% बाहर होने के चांस लग रहे हैं, 40% हो सकता है ये सही कर जाए पेपर को। तो बच्चों, जो अब ऐसा क्यों? क्योंकि जीएस जो है वहां पर आपको धोखा दे सकती है, मैथ रीजनिंग हिंदी धोखा नहीं देंगे। जिसके मैथ रीजनिंग हिंदी अच्छे हैं वो पेपर में खुश होकर के आएगा ही आएगा, क्योंकि जीएस को पे वो डिपेंड ही नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि यूपी पुलिस के अंदर जीएस परेशान करेगी, चाहे आपने कितनी भी पढ़ी हो, तब भी आपको जीएस परेशान करने वाली मिल सकती है। इसका माइंडसेट आप लेकर के जाएं। अगर आप 20 के आसपास जीएस कर देते हैं या 20 से प्लस कर देते हैं तो ये बड़ी खुशकिस्मती होगी, बड़ी अच्छी ही बात होगी। अभी असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के पेपर हुए, तो इसमें हमने सब कुछ देखा, बच्चों से रिव्यू लिया, तो मैथ्स रीजनिंग सब अच्छा आया, साइंस या जीएस जो भी कुछ था, तो उनमें जीएस में ही बच्चे परेशान दिखे वहाँ, जीएस पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो वो सब चीजें अब भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जीएस ऐसी लगे ना, यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो उस समय बस परेशान मत होना। बस ये करना कि नहीं आ रहा है ना मुझसे, कोई बात नहीं, ये किसी से नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अटपटे ही प्रश्न है, ये पूछे ही इसलिए जाते हैं शायद कि हम ना कर पाए, तो इन पर क्यों परेशान हो हम? तो फिर उन प्रश्नों को लीजिए, उस सब्जेक्ट से अलग जो सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करिए। कई बार रीजनिंग में मान लीजिए पजल फंस जाता है, कोई सीटिंग अरेंजमेंट फंस जाता है, तो अगर फंस जाए तो परेशान मत होना। सोचना कि इसको गोल कर देता हूँ, इसको बाद में पढ़ूंगा जब पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लूंगा। बच्चों यकीन मानना कि जब आप पजल या कुछ बड़े लेंदी क्वेश्चन को, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, उस पर 3-4 प्रश्न है, मुझे भी मालूम है एक एक क्वेश्चन पे 3-4 प्रश्न आ रहे हैं, तो उस समय जब आप पे टाइम का प्रेशर नहीं होगा ना, अगर आपको पहले उस क्वेश्चन को करने के 60% चांस थे कि पढ़ते टाइम भी लगाते 60% चांस होते उसको करने के, क्योंकि प्रेशर अभी बहुत बहुत पेपर पड़ा है, टाइम कितना हो गया, ये सब प्रेशर है। लेकिन जब आप बाद में उस प्रश्न पे आते हो ना, सारा पेपर करके, कि आपने उस पर टाइम ही नहीं लगाया, ऐसा प्रश्न देखो टाइम नहीं लगाना, यार ये टाइम लेगा, इसको बाद में देखूंगा, तो उसको लास्ट में आना। अगर पहले उस प्रश्न को करने के 60% चांस थे, तो बाद में उस प्रश्न को करने के 90% चांस बन जाएंगे बच्चों, जब आप बिना टाइम के प्रेशर के उस प्रश्न पर दिमाग लगा रहे हो। और आप देखेंगे पेपर के बाहर आकर कि सब लोग इस प्रश्न में बीच में ही फंस गए थे, इसलिए सबको समय कम पड़ गया। ये सुनेंगे आप बच्चों से, तो आपको सब देखो उस समय कितनी खुशी होगी, यार मैंने बाद में इसको अटेम्प्ट किया तो कितना बढ़िया रहेगा। पहली प्रायोरिटी आपको यही रखनी है, पहली प्रायोरिटी अपने दिमाग में यही रखनी है कि मेरा समय किसी भी कीमत पे कम ना पड़ जाए। अगर कम पड़ गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी पास होने की उतनी ही कम होती चली जाएगी। समय कम मत पड़ने देना, पहला टारगेट।